आज एक सास ने बहू के दर्द को महसूस किया। पता नहीं बेटा बहू कहाँ रह गए और उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अंधेरा होने को आया था और शिवम और अलका अभी तक घर नहीं लौटे थे। वैसे तो शिवम कह कर गया था कि माँ मैं अलका को लेकर जल्दी आ जाऊंगा, मगर अभी तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। उषा जी को बहुत चिंता हो रही थी। वो घर में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चे घर से बाहर हो और समय से ना आए तो एक माँ से ज्यादा चिंता किसे होगी। लेकिन तभी उषा जी को घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो दौड़कर दरवाजे के पास पहुंच गई। शायद शिवम और अलका आ गए और सही में वो दोनों आ चुके थे। अरे बेटा, आज तो तुम दोनों ने आने में बहुत ज्यादा देर लगा दी। मैं तो बहुत देर से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। शायद नेटवर्क की वजह से तुम दोनों का फोन भी नहीं लग रहा था। बड़ी चिंता हो रही थी, जबकि शिवम जल्दी ही आने का बोल कर गया था। उतनी ही देर में मन में उल्टे सीधे ख्याल आ जा रहे थे। उषा जी ने बेटा बहू के घर में घुसते ही पूछा, हाँ मम्मी, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये जो आपकी लाडली बहू रानी है, सब कुछ इनकी वजह से ही हुआ है। मायके से जल्दी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से इन्हें लेकर आया हूँ। उषा जी के बेटे शिवम ने बहू अलका से पहले ही तपाक से जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इस बार अलका कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी और शिवम उसे वापस लेने गया था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो देर सवेर हो ही जाती है। शुक्र है तुम लोग सही सलामत घर आ गए, वरना इतनी देर में मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना तैयार कर लिया है। सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। उषा ने अपने बेटे बहू से कहा, मगर अगले ही पल अपनी बहू का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो पूछ बैठी, बेटा अलका, जरा एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? क्योंकि अलका सच में बहुत उदास लग रही थी और आंखें भी थोड़ी लाल और सूजी हुई हो रही थी। बस मम्मी जी, ऐसे ही। ये कहते हुए अलका की आंख से झट से आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिए, कहीं मम्मी जी ना देख लें, नहीं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। मगर माँ की नजर से बच्चों की परेशानी कहाँ छुपती है। मम्मी बस पूछिए मत, सारे रास्ते आपकी लाडली बहू ऐसे ही मुंह लटका कर आई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं समस्या क्या है इन औरतों की, जो मायके से आने में इतनी इमोशनल हो जाती है। शिवम ने व्यंग में जवाब दिया। लेकिन क्यों अलका बेटा, आज से पहले तो तुम कभी मायके से ऐसे उदास नहीं आई हो, फिर आज ऐसा क्या हो गया? उषा जी ने बहू से पूछा, क्योंकि वो अलका का स्वभाव अच्छी तरह से जानती थी। वो कभी उदास रह ही नहीं सकती। जब से वो इस घर में ब्याह कर आई, तब से घर में चहल पहल रहने लगी थी। अलका को तो शांत बैठना अच्छा ही नहीं लगता। जरूर कोई बड़ी बात है। मम्मी जी, अपने बेटे से ही पूछ लीजिए मेरी इस उदासी का कारण, जो इतनी देर से मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लाडली बहू कह कहकर वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। अलका शिवम की ओर देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, नहीं अलका बेटा, कोई बात तो जरूर है, नहीं तो तुम मुझसे ऐसे नहीं बोलती। मुझे शिवम के मुंह से कुछ नहीं सुनना है, मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है, जो हमारी बहू इतनी दुखी और परेशान दिख रही है। उषा जी ने अलका को प्यार से पूछा। मम्मी जी, कल रात से पापा को बहुत तेज बुखार चढ़ आया है। मम्मी तो उनकी तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनको भी बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। भैया दूसरे शहर में होने के कारण वो एकदम से आ भी नहीं सकते और मम्मी के पास और कोई है भी नहीं। लेकिन आज आपके लाडले बेटे बिना बताए मुझे लेने पहुंच गए।
मैंने बहुत कहा कि मुझे 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मुझे लेने आ जाना। मगर इन्होंने तो साफ मना करते हुए कहा कि तुम बेटियां तो माँ बाप की छोटी छोटी समस्या को लेकर परेशान हो जाती हो, थोड़ा सा बुखार ही तो है, उतर जाएगा, उसमें तुम्हें यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। और मम्मी ने भी आपके लाडले की खुशामद करके मनाने की कोशिश की, लेकिन ये तो एक बार जिद पकड़ ले तो शायद देवता भी इनको ना मना पाए। अब आप ही बताइए, अगर ऐसी परिस्थिति में मैं गाड़ी में मुंह लटका कर आई तो क्या गलत किया? मुझे तो सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। पापा को ऐसी हालत में छोड़कर आने पर पूरे रास्ते मेरा मन नहीं लगा ये सोचकर कि बेटियां इतनी मजबूर क्यों हो जाती है। इतनी देर से अलका की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले उषा जी का प्यार पाकर। शिवम, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम मर्द लोग पत्नियों को अपनी जागीर समझते हो, जैसे शादी के बाद उनका अपने माँ बाप के प्रति कोई दायित्व नहीं रह जाता। जब कल को खुद बेटी के पिता बनोगे तभी इस दर्द को महसूस कर पाओगे। ये कहते कहते जैसे उषा जी के दिल का दर्द छलक उठा, उन्हें अपनी बीती हुई जिंदगी याद आ गई कि कैसे उनके पापा के बीमार होने के बावजूद भी उनके पति जिद करके उन्हें अपने साथ वापस ले आए थे। कितनी खुशामद की थी पापा ने कि कुछ दिनों के लिए इसे मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि वो अपने पापा की सबसे छोटी और सबसे लाडली बिटिया थी। लेकिन वो मर्द ही क्या जो औरत का दर्द ना समझ सके, और उसके बाद अपने पापा को जिंदा नहीं देख पाई, सीधे उनका शरीर शांत होने पर ही गई। और आज तक ये बात उनके दिल में शूल की तरह छुपती रहती है कि काश उस समय मैं जिद पर अड़ गई होती तो ये जीवन भर का दर्द नहीं बनता। लेकिन आज बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चलने की हिमाकत करता नजर आ रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बहू को ये दर्द कभी नहीं झेलने देंगी, बहू की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगी। और तभी फिर से तड़पती हुई उषा जी की आवाज सुनाई पड़ी, शिवम, आइंदा फिर से कभी ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि कभी कभी इस तरह की जिद बहुत ही भयंकर पीड़ा दे जाती है और वो पीड़ा जीवन भर दुख देती रहती है। तुम कल के कल अलका को उसके मायके छोड़ कर आओ, और जब उसके पापा की तबीयत ठीक हो जाए तभी उसे वापस लाना। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ नहीं होगा, उषा जी ने गुस्से से शिवम से कहा और अलका को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन मम्मी, कल फिर से इतनी दूर जाऊं? आप भी ना बहू की बातों में आ जाती है, शिवम चिढ़ते हुए बोला। शिवम, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। गाड़ी से 30-35 किलोमीटर की दूरी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। 1 घंटे में छोड़कर वापस आ जाओगे, और जल्दी वापस क्यों आना है? 1-2 दिन तुम भी उन लोगों के पास रुक जाओगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। दामाद भी तो बेटा ही होता है। उषा जी का अटल फैसला सुनकर शिवम से कुछ बोलते नहीं बना, और अलका अपनी माँ समान सास के गले से लग गई, क्योंकि आज एक सास ने बहू के दर्द को बेटी बनकर महसूस किया था। और अगली ही सुबह शिवम अलका को लेकर उसके मायके की ओर चल पड़ा। अलका अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गई और उसे देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए।